हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, जो अरविंद फैशन है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। देखो यहाँ पर इस वीडियो में अरविंद फैशन की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इसके लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट आए थे और जो रिजल्ट आए थे वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग थे। क्यों अमेजिंग थे? कोई कंपनी पहले 5%, 6%, 7% से जो ग्रो कर रही है वो सडनली यहाँ पर 16% से ग्रोथ दिखाए, तो वहां पर देखो ध्यान देने वाली बात होती है, क्योंकि अगर ट्रैक नहीं करेंगे ना तो वो जाहिर सी बात है कि वो स्टॉक छूट जाएगा। ठीक है, कंपनी के बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें पॉजिटिव भी बताऊंगा और यहाँ पर क्या चीज़ें चेंज हो रही है वो भी मैं आपको साथ में डिस्कशन करूंगा। देखो, अगर कंपनी की अगर बात करें ना तो ये देखो एक बिजनेस मॉडल समझते हैं। जैसे ये मेंस, किड और वुमेन वेयर के लिए कपड़े बनाती है। ठीक है, तो ये देखो इनके पास में 5 ब्रांड क्या है। ठीक है, पहला कौन सा? टॉमी, सीके और यूएस पोलो, फ्लाइंग मशीन और एरो, ये 5 ब्रांड है। लेकिन अगर आप पहले इसके हिस्ट्री में जाओगे ना तो इनके पास में अच्छा खासा ब्रांड का पोर्टफोलियो था। हो क्या रहा था, जैसे इनके पास में 2019 में अगर बात करें तो यहाँ पर जो ब्रांड थे, बाकी के ब्रांड, वो यहाँ पर कंपनी में एज प्रेशर दे रहे थे क्योंकि वहां पर प्रॉफिटेबिलिटी लाने में बहुत ज्यादा समस्या आ रही थी। इसलिए इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे अपना जो ब्रांड है जो सेल आउट करना स्टार्ट किया। जैसे 2019 में इन्होंने अपनी एक रिटेल चैन है जो सेल की थी। जब यहाँ पर जितने भी लॉसेस वाले जो पोर्टफोलियो थे इन्होंने जब सेल कर दिए तो यहाँ पर कंपनी में देखो जो बर्डन था वो प्रॉफिटेबिलिटी का वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। आप इस चीज को चेक भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पर 2019 की अगर बात करें तो यहाँ पर इनके जो ब्रांड है, इनको जो ब्रांड है वो काफी कंट्रीब्यूट देते हुए नजर आए हैं। और यहाँ पर जो 2023 के बाद में इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में काफी ज्यादा सुधार भी आया है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पर यूएस पोलो, सीके और टॉमी, ये तो देखो यहाँ पर अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, लेकिन जो फ्लाइंग मशीन और एरो है ना उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही थी। ठीक है, तब इन्होंने क्या किया कि पिछले 2 सालों में इन्होंने अच्छा खासा काम करना स्टार्ट किया और यहाँ पर ब्रांड बिल्डिंग बनाने में इन दोनों ब्रांड को है जो स्टार्ट कर दिया था। आप देख सकते हो, जैसे फ्लाइंग मशीन में इन्होंने ओरी को है जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। तो यहाँ पर जब इन्होंने अच्छा खासा काम किया तो ये जो 2 ब्रांड बता रहा हूँ, फ्लाइंग मशीन और एरो, जो पहले इनका प्रॉफिटेबिलिटी का सिंगल लो डिजिट में इनका जो ग्रोथ दिखा रही थी वो अभी है जो इनका कहना है कि हम मिड सिंगल डिजिट में है जो ग्रोथ वापस आ गई। ठीक है, यानी कि लो से मिड की तरफ जा रहे हैं। यानी कि ये देखो सुधार है जो साफ साफ नजर आ रहा है। तभी यहाँ पर है जो 16% की ग्रोथ आ सकती है, ऐसा तो है नहीं। तो देखो कंपनी अभी हाल फिलहाल फोकस में है क्योंकि अभी है जो 5 ब्रांड पर ही फोकस कर रही है। अभी देखो जो लेटेस्ट रिजल्ट आए हैं उसमें मैं आपको कुछ चीजें बताते हुए चलता हूँ। जैसे यहाँ पर चैनल वाइज अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो जो इनकी रिटेल चैनल है वहां पर 15% के आसपास में ग्रोथ दिखाई है और यहाँ पर ऑनलाइन जो डायरेक्ट टू कंज्यूमर है वहां पर 30% की ग्रोथ दिखाई है YOY। ठीक है, और जो 10% होलसेल जो चैनल है इनका वहां पर 10% के आसपास में है जो ग्रोथ दिखाई है। यानी कि देखो ग्रोथ है जो डबल डिजिट में वापस आती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर ये चीज ध्यान में रखने की बात होती है। अब मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ कंपनी के बारे में। जैसे अभी इनके पास में 900 प्लस है जो इनके पास में है जो EBO होंगे। ठीक है ठीक है, अभी इनका जो गाइडेंस था कि हम फाइनेंशियल ईयर 26 में 1.5 लाख स्क्वायर फीट के आसपास में एरिया जोड़ेंगे। अभी देखो जो क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं फर्स्ट क्वार्टर में यहाँ पर 38,000 के आसपास में स्क्वायर फीट का एरिया अभी जोड़ चुके हैं। बाकी का है जो फर्दर अपने को ट्रैक करना पड़ेगा कि ये जो बोल रहे हैं वो करके दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है, पिछले साल क्या हुआ था कि इनके कुछ स्टोर बंद हुए थे। देखो जब स्टोर बंद होते हैं ना तो वहां पर देखो एक डाउट तो आता है कि स्टोर क्यों बंद होते हैं। बेसिकली तभी बंद होता है जब स्टोर चलते नहीं है। तब इनका एक कहना था कि हमारे जो स्टोर बंद इसलिए हुए थे क्योंकि वहां पर कुछ स्टोर थे वो बहुत ज्यादा छोटे थे और वहां पर प्रॉफिटेबिलिटी लाने में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही थी, इसलिए यहाँ पर जितने भी छोटे स्टोर थे उनको बंद कर दिया। तो ये देखो अपने को क्लियरिटी यहाँ पर मिलती है। अब मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। जैसे अगर हम पूरा पूरा कंज्यूमर मार्केट की अगर बात करें ना तो देखो कंज्यूमर मार्केट पूरा पूरा ठंडा है पिछले 1-1.5 साल से, क्योंकि देखो पिछले साल जो चुनाव हुआ था पिछले 2 साल से, ठीक है, तो चुनाव के कारण क्या हुआ था कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है वो खत्म सी हो गई थी। लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो RBI ने जो छूट दी है, जो रेपो रेट भी कम की है, इंटरेस्ट रेट कम होने के साथ में देखो यहाँ पर कंज्यूमर को हो सकता है बूस्ट मिलेगा, क्योंकि देखो जो फेस्टिवल सीजन अपना स्टार्ट होने वाला है तो ये जो Q2 है ये इन कंपनियों के लिए अच्छा खासा होता है, क्योंकि यहाँ पर इस बार जो दीपावली है वो भी जल्दी है और दुर्गा पूजा भी आनी है। तो यहाँ पर देखो इन चीजों को बूस्ट मिलेगा। जब कंज्यूमर अच्छा करेगा ना तो इनका कहना है कि हम 12 से 15% की ग्रोथ है जो बिल्कुल दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो फर्स्ट क्वार्टर आया है मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा अमेजिंग है। ठीक है, ये होगी कंपनी की बात। अब मैं आपको कुछ और अगर पॉजिटिव पॉइंट है वो मैं आपको बता भी देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर यही बात हो गई, गाइडेंस की बात हो गई अपनी, और जो पीछे की बात हमने सारी कर ली कि कंज्यूमर में जो इनके जो ब्रांड थे वो क्यों लॉसेस में थे। ठीक है,
और अभी है तो कंपनी की सिचुएशन पहले से तो देखो बेटर है ही है। तो ये पॉजिटिव पॉइंट निकल कर आते हैं। और कुछ पॉजिटिव पॉइंट मेरे हिसाब से है नहीं। फिर भी अपने को क्या करना है, कंपनी को लगातार ट्रैक करना है। अगर ट्रैक करेंगे ना तभी अपने को कंपनी के बारे में गहराई से समझ में आएगा। क्योंकि अगर ट्रैक करना ही छोड़ देंगे तो फिर ये तो है नहीं कि शेयर प्राइस अपना वेट करेगा। शेयर प्राइस तो कंपनी के जो परफॉर्मेंस है उसी हिसाब से ऊपर जाएगा। तो ये इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ये अरविंद फैशन के बारे में था। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।